हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, टेंस की टेंशन हमेशा के लिए खत्म होने वाली, क्योंकि आज इस क्लास में मैं आपको सारे टेंसेस पढ़ा दूंगा। यानी आपको आगे ज़िंदगी में कभी भी टेंस को लेके टेंशन नहीं होगी। और मज़े की बात यह है कि अगर हमने एक साथ पूरे टेंसेस को पढ़ लिया तो ज़िंदगी में हमें कभी भी इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत लोगों ने कहा है, जो स्कॉलर्स इंग्लिश के, वो कहते हैं कि जिस इंसान को अच्छे से टेंसेस आ जाते हैं उसे आधी इंग्लिश तो ऐसे ही आ जाती है। यानी कि अगर इंग्लिश 50%, अगर इंग्लिश 100% है और 50% इंग्लिश सीखना है तो आपको बस टेंसेस को समझ लेना है। इसलिए आज की क्लास में मैं आपको इस पूरी क्लास में टेंसेस को पढ़ाऊंगा, उनके एग्जाम्पल्स दूंगा और उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, जो टेंसेस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नहीं सर, वो तो 3 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के उनके हिस्से होते। तो अगर मैं आपको कहूं कि सर टेंस 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन है, तो आपको मैं थोड़ा सा चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, यहां पर इस बात को समझो कि जो टेंस होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें भी पता है, पर मैं आपको चूंकि पूरे टेंसेस पढ़ा रहा हूं तो स्टार्टिंग से थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो कौन कौन से टेंस होते हैं? सर, पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है आपका फ्यूचर। अब जो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये क्या काम में आते हैं? टेंसेस का एक्चुअल मीनिंग होता है बेटा टाइम। इसका अगर हम बोले कि टेंस मतलब क्या, तो टेंस मतलब होता है टाइम। अब टाइम 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल यानी कि पिछली बीती हुई बातें, और फ्यूचर यानी कि आने वाली बातें। अगर मैं प्रेजेंट में बात करूंगा तो मुझे प्रेजेंट टेंस लगाना है, अगर मैं पास्ट में बात करूंगा तो मुझे पास्ट टेंस लगाना है, अगर मैं फ्यूचर में बात करूंगा तो मुझे फ्यूचर टेंस लगाना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो हम समझनी चाहिए हमें, वो ये है कि ये जो प्रेजेंट है ना बेटा, इसके 4 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। देखिए, प्रेजेंट में हम वर्तमान में जब बात करते हैं तो 4 तरीके से बात कर सकते हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट का होता है इको टेंस जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट का परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट के जो 4 पार्ट होते हैं ना, यही चारों पार्ट है ना, यही चारों पार्ट आपके होते हैं प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। यानी कि प्रेजेंट के 4 हिस्से कौन से हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के 4 पार्ट कौन से हैं? वही सेम टू सेम रहेंगे, फ्यूचर के भी वही सेम टू सेम रहेंगे। अब आपके मन में सवाल खड़ा होता है कि सर ये जो इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट का कौन सा है, पास्ट का कौन सा है, फ्यूचर का कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें पता चलता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो अगर मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया, तो ये सब प्रेजेंट के टेंस हैं, तो प्रेजेंट की ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलोगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है डू डस। जब आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करोगे तो आपको लगानी है डिड। जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करोगे तो आपको लगाना है विल। यानी कि आप हेल्पिंग वर्ब से पहचान सकते हो कि ये इंडेफिनिट कौन सा है। बात समझ में आई? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे, बोलना है तो डू डस लगाओ, पास्ट इंडेफिनिट बोलना है तो डिड लगाओ, और फ्यूचर में इंडेफिनिट में बात करनी है तो आपको विल लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई? उसी प्रकार जो कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर है, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल बी। उसी प्रकार जो परफेक्ट है उसमें हैव लगाना है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड लगाना है, और फ्यूचर परफेक्ट में आपको विल हैव लगाना है। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज हैव प्लस बीन लगाना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन लगाना है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन लगाना है। तो इसी प्रकार से हमें टेंस का चार्ट याद होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि चलो प्रेजेंट की 4 हेल्पिंग वर्ब बताओ, तो आपको मुखाग्र होनी चाहिए कि सर प्रेजेंट की 4 हेल्पिंग वर्ब में पहली हेल्पिंग वर्ब है डू डस, दूसरी इज एम आर, तीसरी हैज हैव, चौथी हैज हैव बीन। मैं आपको बोलूं कि चलो पास्ट की 4 हेल्पिंग वर्ब्स बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट में पहली है डिड, दूसरी वाज वर,
तीसरी हैड और चौथी हैड बीन। मैं बोलूँ फ्यूचर में बताओ 4 हेल्पिंग वर्ब, पहली है क्या है, विल, दूसरी विल बी, तीसरी विल हैव और चौथी विल हैव बीन। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी चारों हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। अगर आपको चारों हेल्पिंग वर्ब्स याद है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद होने से काम नहीं चलता, हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ उसके साथ कौन सी मेन वर्ब लगती है वो भी हमें याद होनी चाहिए। पहले हमने लिया है प्रैक्टिस करने के लिए प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। तो पहले हम लेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस यानी कि ऐसा टेंस जहां पर वर्तमान की ही बात होगी। जब भी मैं आपसे वर्तमान में बात करता हूं, जैसे मैं अपना डेली रूटीन बताता हूं, मैं क्या कर रहा हूं ये बताता हूं, मैंने क्या कर लिया है ये बताता हूं, वो आपका प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, इस पूरी एक क्लास में आपको पूरे टेंसेस पढ़ाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा, तो आप मेरी मदद कर दीजिए। आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जी हाँ, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं अगला वीडियो मॉडल्स पे, आर्टिकल्स पे, इसके अलावा पैसिव वॉइस पे, नरेशंस पे, जो भी टॉपिक बोलोगे उस पर एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो यहाँ जाइए। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं, लुक एट हियर, कि जो प्रेजेंट होता है उसका पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कैसे वाक्यों को रखते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता है, ती है आता है। या तो हम ये बोल दें या फिर हम ये बोल दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिसमें हम ये बताते हैं कि कोई चीज़ होती है, कोई कार्य होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बोलने के लिए हम यहाँ पर सिंपली सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तभी आती है जब कोई वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, तो यहां पर बोलेंगे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अगर आपको बोलना हो मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डोंट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूं? डू आई गो टू स्कूल? तो जब आप सिंपल सेंटेंस बोलोगे तब आपको सिंपल सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट रखना है, डूडस नहीं लगाना। जैसे अगर आप अपना रूटीन बताएंगे तो आपका पूरा डेली रूटीन आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में बताएंगे। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एट 7 o'clock, फिर मैं तैयार होता हूँ, देन आई गेट रेडी, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, देन आई हैव ब्रेकफास्ट, फिर मैं खाना खाता हूँ, देन आई हैव माई लंच, फिर मैं ऑफिस जाता हूँ, देन आई गो टू ऑफिस, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं वो करता हूँ। यू कैन कीप स्पीकिंग, अंडरस्टैंड, बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। पर अगर जब आपको बोलना हो कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, तब आप इंडेफिनिट का ही स्ट्रक्चर यूज करेंगे, बस उसमें डूडस लगा देंगे। मैं पानी नहीं पीता हूँ, आई डोंट ड्रिंक वाटर। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ, आई डोंट लिसन टू यू। मैं लोगों की मदद नहीं करता हूँ, आई डोंट हेल्प पीपल। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड बुक। आप इंटरोगेटिव बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लीव, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो जब भी आपको प्रेजेंट में बात करनी हो, सिंपल सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट लगाओ। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप यूज करोगे डू और डस। क्लियर है? अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है आ जाए। क्या आ जाए? रहा है आ जाए। रहा है आ जाएगा तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे बेटा इज, एम, आर। कोई भी ऐसा काम जो हो रहा है, वर्तमान में चल रहा है, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग। अगर आई लिया तो एम लेना है, अगर ही, शी लिया तो इज लेना है, अगर प्लूरल लिया तो आर लेना है। और इज, एम, आर के साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी। मैं नाच रहा हूं, आई एम डांसिंग। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, आई एम मिसिंग यू। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम इज, एम, आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। तो कोई सा भी एक सेंटेंस ले लो, जैसे आपने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। अब जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे ना,
आप नेगेटिव बनाएंगे, जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग, इज ए मार के बाद नॉट लगा, आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फोन नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट कॉलिंग यू। ठीक है, अब हमारा तीसरा टेंस आता है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि वर्तमान में कोई काम आपने कंप्लीट कर लिया हो। जैसे आप बोलते हैं मैंने खाना खा लिया, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और अगर कोई टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको यहाँ पर हैज़ लगाना पड़ेगा। और परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। मैंने पढ़ाई कर ली है, आई हैव कंप्लीटेड स्टडी। मैंने तुमसे बात कर ली है, आई हैव टॉक्ड टू यू। मैंने पानी पी लिया है, आई हैव ड्रंक वाटर। मैंने कपड़े धो लिए है, आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स। अगर नेगेटिव बोलना हो तो हैज़ के बाद नॉट लगा दो। उसने मुझे नहीं बताया है, ही हैज़ नॉट इन्फॉर्म्ड मी, ही हैज़ नॉट टोल्ड मी। मैंने किताब नहीं पढ़ी है, आई हैव नॉट रेड द बुक। अब लास्ट वाला आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेटा इसमें ना बेसिकली हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं टाइम के पहले। तो आपको हैज़ बीन लगाना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और सिंस फॉर लगाना है। यहां पर इसकी पहचान क्या थी? इसकी पहचान थी कोई काम कर लिया है ना, या तो इसके जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इसके लास्ट में आता है या है या चुका है, और यहां पर आता है बेसिकली रहा है प्लस टाइम। ये इनकी पहचान होती है। देखो मैंने कहा मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सुबह से, तो सुबह के लिए सिंस मॉर्निंग लगाएंगे। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो सिंस फॉर कहाँ लगाते हैं? सिंस लगाते सर्टेन टाइम के पहले, निश्चित टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। जैसे किसी महीने का नाम आ जाए, कितने बजे का नाम आ जाए, किसी दिन का नाम आ जाए। और एक रैंडम टाइम आता है ना, जैसे 4 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट, तो वहां पर हम लगाते हैं फॉर। जैसे मैंने कहा मैं 4 दिनों से भाग रहा हूँ, आई हैव बिन रनिंग फॉर 4 डेज। मैं तुम्हें 3 घंटे से मोबाइल लगा रहा हूँ, आई हैव बिन कॉलिंग यू फॉर 3 आवर्स। इस तरीके से हम बोलें। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट टेंस को पक्का करने के लिए हम क्या करेंगे? एक सेंटेंस लेंगे और उसके 4 वाक्य बनाएंगे, तब हमें कंफर्म होगा कि हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया। तो हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है? प्रेजेंट टेंस, एक कोई सेंटेंस लेंगे। हमने लिया यहाँ पर मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसके 4 वाक्य बनाएंगे। पहले बनाएंगे इंडेफिनिट में, तो आप बोलोगे आई स्पीक इंग्लिश। आप कॉन्टिन्यूस में जाओगे, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं 2 दिन से अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। हमने क्या किया? प्रेजेंट टेंस का पहला बनाया एक वाक्य इंडेफिनिट में, वही सेंटेंस बनाया कॉन्टिन्यूअस में, वही सेंटेंस बनाया परफेक्ट में, और वही सेंटेंस बनाया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अकॉर्डिंग टू टेंस हमने हेल्पिंग वर्ब बदल दी। तो इस तरीके से अगर आप एक वाक्य के 4 प्रकार के सेंटेंस बोल सकते हैं प्रेजेंट में, तो आपको टेंस अच्छे से आ गया है। तो हमने पहले इसे डिटेल में पढ़ा, फिर हमने ये प्रैक्टिस भी कर ली। अब हम चलते हैं पास्ट में। पास्ट यानी कि भूतकाल, यानी कि जब हम कोई ऐसी बात करते हैं जिसमें हम ये बताना चाहें कि कोई काम हो गया, मैंने खाना खा लिया, मैं पानी पी रहा था, मैं पढ़ाई कर चुका था, कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जो अभी वर्तमान की बात नहीं कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस, जो पास्ट टेंस होता है ना, उसके लिए हम पास्ट टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा हम ये देखेंगे कि पास्ट टेंस में कौन सा टेंस यूज होता है। तो सबसे ज़्यादा यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट। इसकी पहचान क्या है? पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें सिंपली जानकारी दी हो कि ऐसा हुआ, वो पास्ट इंडेफिनिट है। ऐसे वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट,
इस सेंटेंस के लास्ट में किसी में या आता है, किसी में ई आता है, किसी में ए आता है। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया कैसे बनाएंगे भैया? मैंने खाना खाया तो आपको सिंपली बोलना है आई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है ईट फूड, मैंने खाना खाया आई ईट फूड। मैंने गाना गाया आई सैंग सॉन्ग। मैंने पढ़ाई की आई स्टडीड, मैं वहाँ पहुँचा आई रीच्ड देयर। मैंने उससे बात की आई टॉक्ड टू हिम। मैंने तुम्हें बताया आई टोल्ड यू। जितना सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे ना उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको वर्ब्स की फॉर्म्स याद होनी चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश के नोट्स नहीं हैं, आप चाहते हो कि कोई हमें ऐसी बुक मिल जाए जिससे हमें पूरी इंग्लिश के नोट्स मिल जाए, जैसे वर्ब के चार्ट, वोकेबलरी, टॉपिक वाइज स्पोकन इंग्लिश के टॉपिक्स एग्जाम्पल के साथ, तो ये है एक बुक जिसका नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक। ये बुक आपको एक पूरा कंप्लीट गाइड करेगी इंग्लिश सीखने के लिए। बुक का नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक। अगर आप चाहते हैं कि बुक आपके पास भी हो तो अभी जाइए फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर और बुक को अपने घर बैठे ऑर्डर करिए। कहीं जाना नहीं, किसी दुकान पे जाना नहीं है, घर से ऑर्डर करिए फ्लिपकार्ट अमेजॉन से, आपके घर पर डिलीवर बुक हो जाएगी 3 दिन में। बुक का प्राइस है 200 से 250 रुपये। फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन पर जाइए, ठीक है। अब आगे आते हैं। तो अगर आपको इसका नेगेटिव बोलना हो कि आपने कोई काम किया, जैसे आपने कहा मैंने पानी नहीं पिया, तो आप कैसे बोलोगे? आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। तो आपको नेगेटिव में क्या लगाना है? आपको लगाना है डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुमने मुझे नहीं बताया, यू डिड नॉट टेल मी। तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, यू डिड नॉट वेट फॉर मी। तुम यहाँ नहीं आए, यू डिड नॉट कम हियर। क्वेश्चन पूछना, क्या तुमने ऐसा किया? जैसे मैंने कहा कि क्या तुमने पानी पिया, डिड यू ड्रिंक वाटर? क्या तुमने वो फिल्म देखी, डिड यू वॉच दैट मूवी? क्या तुमने इंग्लिश सीखी, डिड यू लर्न इंग्लिश? तुमने अंग्रेजी कहाँ से सीखी, फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश? मैंने इंग्लिश मास स्टडी ऑनलाइन क्लासेस सीखी, आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम मास स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको भी घर बैठे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो, अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से कर सकते हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। अब आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई काम हो रहा था, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें ये फीलिंग आया कि कोई काम हो रहा था, वहां पर आपको सब्जेक्ट वॉज वर लगाना है और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जहां वॉज वर आएगा वहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। सेंटेंस कैसा आता है? मैं जा रहा था। कैसे बोलोगे मैं जा रहा था? आई वॉज गोइंग। क्या बोलेंगे? आई वॉज गोइंग। मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। मैं बैठा था, आई वॉज सिटिंग। मैं जीत रहा था, आई वॉज विनिंग। मैं कपड़े पहन रहा था, आई वॉज वेयरिंग क्लोथ्स। मैं हंस रहा था, आई वॉज लाफिंग। बार बार आई के साथ वॉज बोलो और बार बार आप लगाओ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम बैठे थे, वी वर सिटिंग। हम अंग्रेजी सीख रहे थे, वी वर लर्निंग इंग्लिश। तो वॉज वर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाओ। इसके बाद आपको लगाना है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में आपको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाना है। किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी आ जाए तो वो होता है आपका परफेक्ट टेंस पास्ट में। मैंने खाना खा लिया था, कैसे बोलेंगे? आई हैड ईटन फूड। आई हैड ईटन फूड। वैसे पास्ट परफेक्ट का यूज हम सामान्यतः पास्ट के पास्ट को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे ट्रेन आने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ऐसे सेंटेंस में करते हैं। लेकिन वो ग्रामर का टॉपिक है, थोड़ा लंबा चलता है। अभी आप शॉर्टकट में ये समझ लो कि पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका था, ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने पढ़ाई कर ली थी, आई हैड स्टडीड। मैंने किताब पढ़ ली थी, आई हैड रेड बुक। मैंने कुर्सी तोड़ दी थी, आई हैड ब्रोकन द चेयर। मैंने तुम्हें देख लिया था, आई हैड सीन यू। इस तरीके के सेंटेंस आएंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? वही कि जहां पर किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था के साथ साथ क्या आ जाए? टाइम आ जाए। जैसे मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाएंगे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्या बोलेंगे बेटा? आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हमने हैड बीन लगाया, सिंस लगाया टाइम के पहले। तो वो सेम टू सेम जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, वहां पर लास्ट में है था, यहां पर लास्ट में था है। मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था,
रहा था प्लस टाइम आ गया 2 घंटे। आई हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ये हो गया हमारा पास्ट का कंप्लीट टेंस, पास्ट के चारों फॉर्म। हमने कितना सीखा, हम क्या करेंगे, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो हमने यहाँ पे लिखा पास्ट, अब हम एक वाक्य के 4 सेंटेंस बना के देखेंगे। मान लीजिए हमने कोई एक सेंटेंस लिया, मैंने कहा वह गया, ये एक पास्ट का है। अब इसको हम बनाएंगे पहले इंडेफिनिट में। वह गया कैसे बोलेंगे, ही वेंट। कॉन्टिन्यूअस में ही वॉज गोइंग। परफेक्ट में ही हैड गॉन, थर्ड फॉर्म लगा दिया यहां पर, ही हैड गॉन। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने बना दिया he had been going for 2 hours। वो 2 घंटे से जा रहा था। ये हो गया। तो अगर हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लेके चारों टेंसेस में एक्सपेरिमेंट करते आ जाए, जैसे पास्ट के चारों टेंसेस थे, तो समझ जाओ कि हमने वो टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं फ्यूचर में। बेटा फ्यूचर में भी सेम टू सेम क्या होता है, 4 पार्ट होते हैं। फ्यूचर का पहला होता है आपका इंडेफिनिट। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस यहां पर लगा देंगे विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट की बात करें हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी वर्ब लिखना बोलिए। सब्जेक्ट विल बी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट वाला जिसे हम पीसी बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा सिंस और फॉर। कोई भी ऐसा टेंस जिसमें हम भविष्य की बात करें, हम ये बताएं कि भविष्य में कोई काम होगा या हो रहा होगा, हो चुका होगा, यानी कि फ्यूचर से इसका संबंध होगा। बहुत सारे वाक्य हम बोलते हैं। आप बोलते हो मैं कल जाऊंगा, व्हेन यू टॉक अबाउट योर प्लानिंग्स, मैं जाऊंगा कैसे बोलोगे, मैं जाऊंगा तो आप बोलोगे आई विल गो। तो जब भी आप सिंपली ये जानकारी देते हो कि आप कोई काम करोगे, तो वो होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। उसमें आपको बस सिंपली विल लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। मैं जाऊंगा आप क्या बोलोगे, आई विल गो। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। इस तरीके शेल का प्रयोग स्पोकन में अब न के बराबर होता है। अब कोई काम हो रहा होगा, आपको बोलना हो कि ऐसा हो रहा होगा, मैं खाना खा रहा हूंगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी के साथ आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का कॉम्बिनेशन लगाना है। मैं सो रहा हूंगा, आई विल बी स्लीपिंग, आई विल बी स्लीपिंग। मैं गाना गा रहा हूंगा, आई विल बी सिंगिंग सॉन्ग। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, आई विल बी फॉलोइंग यू। तो कोई काम कर रहे होंगे, वहां पर हम विल बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाए। कोई काम कर चुके होंगे, मैंने पढ़ाई कर ली होगी, आई विल हैव स्टडीड। तो विल हैव के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे उसने डांस कर लिया होगा, ही विल हैव डांस्ड। वो वहां पहुंच गए होंगे, दे विल हैव रीच्ड देयर। उन्होंने खाना खा लिया होगा, दे विल हैव ईटन फूड। उन्होंने खाना खा लिया होगा। फ्यूचर में हम ये बता रहे हैं कि कोई काम हो चुका होगा, तो हम बोलेंगे दे विल हैव ईटन फूड। और लास्ट का हमारा सेंटेंस है कि 2 घंटे से कोई काम हो रहा होगा। जैसे मैंने कहा कि वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, कैसे बोलेंगे, he will have been waiting for you। कब से, सुबह से, since morning। इस तरीके से थोड़ा बड़ा सेंटेंस आएगा, लेकिन ये हमारे चारों टेंसेस हमने फ्यूचर के देख लिए। अब इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि फ्यूचर टेंस में ये यूज में नहीं आते, केवल सबसे ज्यादा यूज होता है तो वो होता है सिंपल टेंस।
हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस न के बराबर यूज करते हैं। हम मेनली यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर है? अब हम एक वाक्य के 4 वाक्य बना के देखेंगे फ्यूचर में, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमने प्रैक्टिस की वो हमें आती है या नहीं। हमने कोई सा भी एक सेंटेंस लिया, जैसे मैंने कहा कि मैं नाचूंगा, यानी कि मैं डांस करूंगा, मैं नाचूंगा। पहला सिंपल सेंटेंस बनाएंगे इंडेफिनिट का, आई विल डांस। कॉन्टिन्यूअस, आई विल बी डांसिंग। परफेक्ट, I will have danced. A perfect continuous, I will have been dancing, और आप लगा लो since April. So guys, you can see that I have completed all the tenses in just 30 मिनट्स, है ना। 26 मिनट्स हुए हैं, अभी हमारे पास 4 मिनट और है। हमने ये देखा कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं, उनकी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब को हमने यूज किया। अब हमें क्या करना है, हमें एक वाक्य से पूरे 48 सेंटेंस बनाने हैं, यानी कि प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के। 48 यानी कि प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, 12 हो गए, और 12 इंटू एक के 4 बनाएंगे। चलो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई हैव गोन टू स्कूल, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ये 4 हो गए प्रेजेंट के। अब हम पास्ट में बनाएंगे 4, आई वेंट टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई हैड गोन टू स्कूल, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ये पास्ट के 4 हो गए। अब हम फ्यूचर के बोलेंगे, I'll go to school, I will be going to school, I will have gone to school, I will have been going to school since morning। ये 12 हो गए। अब हम चाहें तो एक के नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव ऐसे बनाएंगे तो टोटल ये 12 हो जाएंगे। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। चलिए एक वाक्य लेते हैं, इसके हम 48 बनाते हैं, जैसे मैंने कहा। और आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आप पेन से बना के देखो, एक वाक्य के 12, फिर 12 के 4 4 48 हो जाएंगे। आप बोल कर देखो। जैसे मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिया, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं बनाऊंगा 48 सेंटेंस। आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, हैव आई प्लेड क्रिकेट, हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ये प्रेजेंट के हो गए। अब हम पास्ट के बोलेंगे, I played cricket, I did not play cricket, did I play cricket, did I not play cricket, I was playing cricket, I was not playing cricket, was I playing cricket, was I not playing cricket, I had played cricket, I had not played cricket, had I played cricket, had I not played cricket, I had been playing cricket since morning, I had not been playing cricket since morning, had I been playing cricket since morning, had I not been playing cricket since morning, I'll play cricket, I will not play cricket, will I play cricket, will I not play cricket, I will be playing cricket, I will not be playing cricket, will I be playing cricket, will I not be playing cricket, I will have played cricket, I will not have played cricket, will I have played cricket, will I have not played cricket। अब फ्यूचर का हम लास्ट वाला बोलेंगे, I will have been playing cricket since morning, I will not have been playing cricket since morning, will I have been playing cricket since morning, will I not have been playing cricket since morning। और इस तरीके से दोस्तों मैंने बना दिए पूरे के पूरे आपके 48 सेंटेंस। तो यू कैन ऑल्सो डू प्रैक्टिस। तो क्विकली रिवाइज करूँ, टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। अब आप जब भी इंग्लिश में बात करें कि मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं गया था, मैंने पानी पिया, मैंने खाना खाया, मैं जाऊँगा, सो व्हेन यू स्पीक एनी टेंस, आप ये चेक करिए कि क्या वो वाक्य टेंस का है। अगर वो सेंटेंस टेंस का है तो आपको उसी टेंस को आपको इंग्लिश में बोलना है। क्या करना है? बोलना है। जैसे आपने अपने दोस्त को कहा मैं तुमसे कल मिलूंगा, आपने अपने फ्रेंड को क्या कहा, मैं तुमसे कल मिलूंगा। अब ये कौन सा वाक्य बोला? ये फ्यूचर का इंडेफिनेट है, आई विल मीट यू टुमारो। किसी ने पूछा तुमने खाना खाया, आप बोलो, आपने कहा मैंने खाना खा लिया है। कौन सा वाक्य है?
ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई हैव ईटन फूड। सो यू हैव टू नोटिस द सेंटेंसेस विच यू स्पीक इन योर डेली लाइफ। इफ यू नोटिस द सेंटेंस यू विल बिकम परफेक्ट। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आधे घंटे की इस क्लास में सारे टेंसेस रिवाइज करवाए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करें। आप बुक ज़रूर मेरी ऑर्डर कर दीजिए, मास स्पोकन इंग्लिश बुक। और अगर आपको घर बैठे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है ताकि आप अपने मोबाइल फ़ोन से हम इंग्लिश सीख पाए, लाइव क्लासेस फेस टू फेस, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए या फिर मास स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।